नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। नाग पंचमी का त्योहार श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग होते हैं, इसलिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। नाग पंचमी का व्रत करने और व्रत कथा को पढ़ने एवं सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं। इस दिन में नाग देवता अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक 8 नागों की पूजा की जाती है। इस बार नाग पंचमी 21 अगस्त सोमवार के दिन मनाई जाएगी। नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त रहेगा। नाग पंचमी की तिथि का समापन 22 अगस्त 2023 मंगलवार को रात 2 बजे होगा। नाग पंचमी का पूजा मुहूर्त 21 अगस्त को सुबह 5:55 से सुबह 8:30 तक रहेगा। नाग पंचमी की व्रत विधि किस प्रकार होगी, आइए ये जानते हैं। पंचमी से एक दिन पहले यानी चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें। पंचमी के दिन उपवास रखें। इस दिन शाम के समय भोजन कर सकते हैं। पूजा करने के लिए नाग का चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी पर स्थापित करना चाहिए। अब इस पर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। सर्प देवता को कच्चा दूध, घी और चीनी मिलाकर अर्पित करें। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारें। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनें। इस दिन सर्पों को दूध से स्नान, पूजन और दूध पिलाने के अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। नाग पंचमी से जुड़ी कथा ये है कि प्राचीन काल में एक साहूकार था जिनके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर को लीपने के लिए सभी बहुओं को साथ लेकर पीली मिट्टी लेने के लिए गई, तो सभी बहुएं थालियां और खुरपी लेकर मिट्टी को खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप से किया हुआ वादा भूल गई। फिर जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वह सभी को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुम्हें माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण में मैं तुम्हें डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ समय बीतने पर वह सर्प देवता मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आई और बोले कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए, क्योंकि सभी यही जानते थे कि इसका कोई भाई नहीं है। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ भी चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। उसके घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ,
तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहना को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसको घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लेना चाहिए था। सर्प ने जब ये बात सुन ली तो उसने सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणि और एक अद्भुत हार दिया। जब उसकी प्रशंसा उस नगर की रानी ने भी सुनी तो वह राजा से बोली, साहूकार की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने साहूकार से कहा, महारानी आपकी छोटी बहू का हार पहनना चाहती हैं, वह उससे लेकर मुझे दे दो। साहूकार ने डर के कारण छोटी बहू का हार दे दिया। जब छोटी बहू को यह बात पता चली तो उसे यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह सब देखकर राजा ने साहूकार के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। साहूकार डर गया कि राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, महाराज क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हार हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह सही बात नहीं है, धन तुझे कौन देता है? तब छोटी बहू ने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहाँ प्रकट हुआ और कहने लगा, जो भी मेरी बहन की आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली व्रत कथाएं आपको समय अनुसार मिलती रहें। जय शिव शंकर।